हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे मॉनसून गार्डनिंग वर्क्स की बात करूंगी। मैं करती जा रही हूं और आपसे बात करती जाऊंगी, बताती जाऊंगी आपको। तो देखिए, मॉनसून अब बारिश अब हमारे यहाँ देखिए अब शुरू हुई है। देखा आपने कैसे पौधा मेरा हैंगिंग बास्केट का पेंडन ना सूख ही गया है। और तो अब क्या है कि इस टाइम बारिश होगी तो ये जो ड्राई वाले पोर्शंस है ना प्लांट्स के, ये देखिए ये रोज़ होते जा रहे हैं। जब तक बारिश रेगुलर नहीं शुरू होगी तो इनको यूं काटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें फंगस ग्रो करेगा। क्योंकि ये गीले तो हो सकते हैं लेकिन ये ग्रीन नहीं है ना, तो इन पे फंगस ग्रो करने लग जाएगी। बहुत काम है, थक जाती हूँ मैं, कई दिनों से लगी हुई हूँ करने पर। बारिश ही अब शुरू हुई है। गर्मी में तो शाम को थोड़ा सा कर लिया और देखिए कितनी बुरी हालत है, आप देख रहे हैं पौधों की। तो अब मैं इनको करे जा रही हूँ और फिर ना पेंडा ये जो फाइकस लगे हुए हैं इनकी प्रूनिंग करूँगी। कोई ऐसे पौधे जो आपके जो है जिनकी शेप देने का आपका मन कर रहा है और बहुत बड़े हो गए हैं, वो ये देखिए ये जो है इस पे मैं अभी अलग से वीडियो देखिए, ये सूखा पोर्शन मैंने निकाल दिया है एग्लोनिमा का, और जो नीचे से स्प्राउट्स आ रहे हैं उनको रहने दिया है। और जो कटिंग आपको करनी है ना जिन पौधों की, जैसे मेरे को फाइकस की कटिंग करनी थी, उनको छोटा करना था, शेप देना था। अब देखिए ये एक पोर्शन है ना, ये डंडी इसके नीचे गिर गई थी एग्लोनिमा की, और उसके उसमें देखिए कितनी सारी रूट्स आ गई हैं। नीचे जो डंडी गिर गई थी ना हॉरिजॉन्टल, उसमें से रूट्स आ गए हैं। अब देखिए ये जो है बेम्बू प्लांट है, ये भी देख देख के जो भी सूखी सूखी डंडियाँ हैं सब हटाए। इतना ग्रीन था ना ये गर्मी में, और ग्रीन नेट हटाने के बाद ये ब्राउन हो गया। और बच्चे आ जाते हैं ना तो थोड़ा सा पानी वानी देने में मेरे को दिक्कत हो जाती है, तो वो उस कारण भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इस बार गर्मी ज़्यादा हुई है ना, नहीं तो ग्रीन नेट के नीचे तो बहुत ज़्यादा पानी देना नहीं पड़ता है, सूखता नहीं है ज़्यादा। देखिए ये फाइलोडेंड्रॉन है, जिनकी भी सूखी पत्तियां हैं वो आप हटाते जाइए। जिसको शेप देनी है उस पौधे को शेप दीजिए। आपको प्रूनिंग करनी है, पौधों की प्रूनिंग करिए। अच्छा, प्रूनिंग करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ये सूखी पत्तियां, सारे सूखे पोर्शंस काट दीजिए आप। ये सब बीमारियों का घर है इस टाइम पौधे के, और पुराने हटाते जाइए, नई नई पत्तियां निकल निकल के आएंगी। देखिए बारिश के पानी में क्या होता है, बहुत नाइट्रोजन होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो प्लांट्स को मतलब मज़ा आ जाता है इस मौसम में। और अब ये देखिए फाइकस जो मैं आपको बता रही थी, इसकी अच्छी तरह से मैं कटिंग करूँगी। फिर दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो आपको करनी है, जो ये घास वगैरह जो भी उगी हुई हैं आपके पौधों में, इन सब को हटा हटा के फेंकते जाइए। ज़्यादा बड़ा होने देंगे इनको तो इनके सीड्स गिर जाएंगे इसके अंदर, और सीड्स गिर जाएंगे तो ये फिर कभी हटती ही नहीं है। मेरे ये बहुत प्रॉब्लम हो गई है आजकल, बहुत वीड्स होने लगी हैं मेरे। कई बार क्या होता है, खाद अच्छी नहीं आती है आपकी, पूरी तरह से डिकम्पोज्ड खाद नहीं मिल पाती है। हालांकि गौशाला से मैं मंगवाती हूँ वर्मी कंपोस्ट, पर फिर भी कई बार देखिए पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होती है ना, तो ये ख़राब खाद से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए कितनी वीड्स हो रही हैं, तो इतने मेरे पौधे हैं, वीड्स निकालने में मेरी जान निकल जाती है। तो जितने भी वीड्स हैं, ड्राई पोर्शंस हैं, सारे पौधों के आप, अब ये मौसम है क्लाउडी मौसम हो, बारिश में तो मैं बहुत काम करती हूँ। बारिश पड़ रही होती है ना, उस दौरान मैं बहुत काम करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, भीगती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। उसमें क्या गर्मी भी नहीं लगती आपको। देखिए अब एक चीज़ आपको दिखाऊं कि ये देखिए ये जो है वो मोगरा का प्लांट है। ये बिल्कुल मैंने पानी के कारण सूख गया था, 1-2 दिन नहीं दे पाई, और अब देखिए इसमें ये दोबारा से स्प्राउट्स आने लग गए हैं। पौधा लग रहा था एकदम सूख गया मर जाएगा, लेकिन ये ग्रीन ग्रीन इसमें स्प्राउट्स आने लग गए और आपको पत्तियां भी ग्रीन ग्रीन दिख रही हैं, खूब सारी आई हुई हैं। तो ये प्लांट दोबारा से स्प्राउट हो गया। ये मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि कोई भी आपका ऐसा पौधा होता है उसको आप एकदम से ऐसे सूखा दे के फेंके नहीं, उसको कुछ टाइम दें, महीने भर का, और देखते रहे। अब देखिए एग्लोनिमा ये मैंने नेट के नीचे रखे हुए थे, अब यहाँ रख दिया था बाउंड्री पे। तो अब ये क्या है कि धूप में हैं फुल, तो इनके पत्ते जलने लग गए हैं। अब मैं इनको थोड़ा छाया में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि ग्रीन नेट में तो मैं कहीं भी रखती हूँ उसकी छाया लगती है। अब देखिए सारे सूखे पत्ते हटा के फिर आपको एक और कर्म करना है, वीड्स हटा के अपने जो गमले की मिट्टी है ना उसको थोड़ा थोड़ा सा गुड़ाई करनी है आपको, क्योंकि पौधों को इस मौसम में अच्छा पानी मिल रहा है, मिट्टी मॉइस्ट है, गीली होगी। तो अभी जहाँ नहीं मिल रहा वहाँ आएगी बारिश, तब करना ये काम आप।
तो उसमें क्या है कि पौधों को सांस जड़ों को चाहिए होती है, तो आप उसको गुड़ाई जरूर करें। अब देखिए कुछ गमले ऐसे हैं, देखिए कितनी काई जम गई है। काई जम गई है, इसका मतलब क्या है कि इसका ड्रेनेज होल अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए मिट्टी तो मैं सारे गमलों की एक सी बनाती हूँ, वेल ड्रेन मिट्टी बनाती हूँ, लेकिन काई जम रही है, इसका मतलब देखिए ऐसे ड्रेनेज होल को ओपन करने के लिए ये ऐसे खुरपी या पेचकस लगा के इसको आप ठोकेंगे तो जो ठीकरी है ना अंदर, वो अंदर तक चली जाएगी, तो स्पेस बन जाएगी, जिससे बाद में पानी जो है वो रुकना बंद हो जाएगा। और अब ये जो काई बन गई है ना ऊपर, इसकी ऊपर की इस लेयर को हटा के हमें फेंक देना है ना, या किसी कंपोस्ट बिन में डाल दें, या कहीं ऐसी जगह जहाँ आपका कलेक्शन है, जहाँ आप मिट्टी रखते हैं बचा के, वहाँ डाल दें। नहीं तो फेंकना चाहें तो इसको आप फेंक भी सकते हैं। तो जिन गमलों में ये प्रॉब्लम है उसका ड्रेनेज होल ठीक करिए, और जो गमले खाली पड़े हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से आप इस काफ़ी गहरा गहरा नीचे तक मिट्टी को अपसाइड डाउन करिए, और काई जमे हुए पौधे की भी काई हटाने के साथ बाद अच्छी तरह से अपसाइड डाउन करिए मिट्टी, और उसमें कटिंग लगाने का देखिए ये बहुत अच्छा टाइम है। इनमें सब में मैं गुड़ाई कर दूंगी एरिएशन के लिए, क्योंकि बारिश आने से क्या है मिट्टी थोड़ी थोड़ी जमती तो है ही, क्योंकि मिट्टी जो है सूखेगी नहीं बीच में, ड्यूरेशन जो है 2 वाटरिंग के बीच में, तो वो थोड़ी जमने सी लग जाती है। तो इसमें आपको वो गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है, और वही साथ साथ जो निकालते जाएं ड्राई पत्तियां वगैरह, स्टेम वगैरह हैं जो इनके टूटे हुए हैं, और मतलब पत्ते ड्राई हुए हैं उनको तोड़ दीजिए। और फिर कटिंग लगाने का बहुत अच्छा टाइम है। मैंने अपनी फाइकस की कटिंग की है, और क्या बोलते हैं इसको, मेरे को नाम भी नहीं आता है प्लांट का, एक्लेफा की कटिंग की है, इरेंथमम की कटिंग की है। ये देखिए ये इसकी ऐसी पतली पतली डंडियां जो होती हैं ना, नीचे की पत्तियां एक एक 2 2 पत्ती रहने दें, नीचे की सारी पत्तियां हटा दें, फाइकस की भी। और रूटिंग हार्मोन, कोई भी रूटिंग हार्मोन, सब मुझसे पूछते हैं कौन सा रूटिंग हार्मोन, कोई भी रूटिंग हार्मोन आप लगाएं, और अपने जो मिल रहा है सब रूटिंग हार्मोन अच्छे होते हैं। लगा के नहीं है तो आप सिनेमन पाउडर लगा दें, और वो लगाने के बाद और आपको कुछ भी नहीं मिलता है ना, तो आप डिस्प्रिन की गोली होती है ना, डिस्प्रिन की गोली को पीस लें, उसका पाउडर बना लें, और वो ही थोड़ा सा अपने कटिंग में लगा के, और उससे अपने पौधे अपनी कटिंग्स को ग्रो कर लें। देखिए इस तरह से इरेंथमम की कटिंग्स भी इसी तरह से मैंने लगाई हैं, और सिंगोनियम की कटिंग, मतलब बहुत सारी जो आपको, हमेलिया की कटिंग आप लगाइए, आप मोगरा फैमिली के जितने भी जैस्मिन फैमिली के प्लांट्स हैं सबकी कटिंग लगाइए। इस टाइम जो प्लांट है ना जिसकी आप प्रूनिंग कर रहे हैं उसकी कटिंग लगा दीजिए। इवन एग्लोनिमा की अभी जैसे मैंने दिखाया, देखिए उसकी डंडी थोड़ी सी गिर गई थी, उस डंडी के जो नोड्स हैं ना उसमें से खूब सारी रूट्स आ गई हैं। तो इस तरह से आप लगाइए। ये सेंसिवेरिया के छोटे छोटे प्लांट्स अलग हो रहे हैं, इनकी आप कटिंग लेके लगाइए, है ना। और इस टाइम आपको खाद नहीं देनी है अपने पौधों को बिल्कुल भी। ये जो टाइम होता है ना, ये कुदरत जो है मिट्टी की धुलाई करती है। जैसे हम कपड़े धोते हैं ना, क्या होता है कि हमारी जो गमलों की मिट्टी होती है, या ज़मीन जो सारा फैली हुई है, खेत हैं सब हैं, उनकी मिट्टी में खाद देते रहते हैं हम लोग, तरह तरह की जो है फंजीसाइड, पेस्टिसाइड देते हैं, तो मिट्टी में केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो रेन के थ्रू कुदरत उनको वॉश करती है उस मिट्टी को। तो इस प्रोसीजर में हमें दखल अंदाजी नहीं करनी है। ये देखिए ये सिंगोनियम की कटिंग ऐसे निकाली है मैंने लगाने के लिए, अरेलिया की कटिंग भी लग जाएगी। मैं सब इन कटिंग्स को अभी लगाऊंगी और इस पर वीडियो डालूंगी। तो उनको वो धोता है तो धोने देना चाहिए पानी को उसको। इस टाइम आपने कोई खाद वाद नहीं देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा फंजीसाइड दे सकते हैं। अडेनियम्स में भी फंजीसाइड डाल दें और ये काम आप फटाफट कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। और देखिए कटिंग इसकी स्वीट पोटैटो वाइन की भी कटिंग लग जाएगी, है ना। इस टाइम ये आप बोगनविलिया की कटिंग लगाइए, इसकी भी प्रूनिंग करिए और जो कटिंग्स निकलती जाती हैं वो लगाइए। तो फिर फ्रेंड्स बाय।